नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए TRS के रुकने खानों काउंसिल रामलू नायक ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुसलमानों को सिर्फ खुशकन वादों से लुभाया गया। इन टुडे के नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल नईम को दिए गए एक इंटरव्यू में रामलू नायक ने कहा कि अगर ये बात मान ली जाए कि मरकज ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया है तो TRS पार्टी दिसंबर में होने वाले असम्बली इंतखाबात में 119 हल्कों के मुजमला 12 या 14 नशिस्तें मुसलमानों को दे सकती है और ऐसा करने से चीफ मिनिस्टर को कौन रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए मुख्तस तो किए गए मगर 500 या 600 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी नहीं किए गए। शादी मुबारक की स्कीम के तहत दरखास्तें 6 महीने से मोरिज इल्तवा पड़ी हुई है। ओवरसीज स्कॉलर्स की इजराई में भी एक साल लग रहा है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के फरेब में न आए क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों को चाहिए कि वो TRS को सबक सिखाएं। रामलू नायक ने कहा कि KCR का एक ही मंशा है कि वो अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाए और वो गजवेल के पंडितों की बात मानते हुए सेक्रेटरीट को 4 साल से आ ही नहीं। आज 3 डिस्ट्रिक्ट के सर्वे ने हमने मंगाया, मेदक, ओल्ड मेदक डिस्ट्रिक्ट, आदिलाबाद और निजामाबाद। उसमें गजवेल सीट भी महाकूटमी का कैंडिडेट जीत रहा, जिसके लिए 100 सीट ये लोग जो बोल रहे हैं वो रॉन्ग है। ये रात में बैठ के ग्लास का सर्वे करते, ग्लास रख के सामने सर्वे करते। कैसा सर्वे रहता बोले तो लोग उनका खानदान जो बोला वो सीट टिक होता, वही इनका सर्वे है। ये ग्रास सर्वे है, हम करें सो ग्रास सर्वे है। ये ग्रास सर्वे से 24 सीट महाकूटमी को आ रहा, 4 या 5 सीट उनको जा रहा। आज 100 सीट बोल रहे, 100 सीट किधर भी आने का सवाल नहीं है। आज माइनॉरिटी को आपने 12% बोला, 12% नहीं ना। आज रिजर्वेशन आपके हाथ में नहीं है, 12 सीट तो आपके हाथ में है ना। वो 12 सीट देता हूँ बोलना, असेंबली में ही बोले ना आप। 15 MLA देता हूँ, 4 मिनिस्टर बनाता हूँ। रिजर्वेशन बढ़ना नहीं, सीटा इनको आना नहीं, मैं इनके कानों को मैं कुछ करना, मेरे बातें सुन के माइनॉरिटी कुछ होना, ऐसा इनका ये है। आज कितने की कामा बाप क्या की गाली देता आंध्रा वालों को, सीमा आंध्रा वालों को, वो भी हमारे भाई है। बेटा जाके समझाता, हमारा बाबा गाली दिए तो गाली दिया, मैं उसका बच्चा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हारे बोल के ऐसा बोलता। शेरलिंगमपल्ली सीट, कुक्कटपल्ली सीट अगर से इनके खाते में आए तो मैं KTR के चप्पला मेरे सर पे रख के पूजा करता हूँ। मैं अगर से ये 2 सीट हार गए तो उन्होंने क्या करता बोलो आपकी तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ। मैं एक तो 12-14 चीफ मिनिस्टरों को देखा, 12 जलगांव वेंगर राव से लेके कोटला विजय भास्कर रेड्डी, NT रामाराव तक, चंद्रबाबू नायडू, YS राजशेखर रेड्डी, रोशయ్య, टंगुटूरी अंजయ్య, भवनम वेंकटराम, कोटला विजय भास्कर रेड्डी नहीं देखा। झूठ बोलने वाला वजीर आला, पब्लिक को कन्फ्यूज करने वाला वजीर आला, ऐसा नहीं देखा। आज ये तुम्हारे 100 सीट नहीं ना, 7 तारीख दिसंबर 7 तारीख को आप समझ रहे हमारे कने पैसा है। हम बाई इलेक्शन लड़े जब कितना पैसे को हम लोग तड़पते थे, आज किधर से आया पैसा आपको? मेगा इंजीनियरिंग आपको, नवयुगा प्रतिमा वाले आपको पैसे दिए, वो पैसे लेके आपने बांटना चाह रहे। गजवेल में बहुत पैसा ये कर रहे, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे निगाह लगाना, वहाँ पे ये करना। और दूसरा क्या है, ये गवर्नमेंट नहीं आ रही, कार का तो टायर पंक्चर हो गया, ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग क्या कि महाकूटमी के हाथ में आए। आज मैं देख रहा हूँ, लीबिया का प्रधानमंत्री था,
गडाफरी को जो हुआ इनको भी वही शिक्कत होता। आज हमारे कने पैसे है, 7 तारीख को हम वोट खरीदेंगे बोल के जो बोल ले रहे लोग, ये लोग वोट नहीं खरीद सकते। हम लोग वोट बेचने वाले नहीं हैं। SC ST BC माइनॉरिटी हम बराबर हक के लिए लड़ने वाले हैं। हम होंगे गरीब, पर हमारी ईमान बोले तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग बेचने वाले नहीं हैं। और दूसरा क्या है बोले तो आज सेक्रेटरीट कहीं को नहीं आया था अपने वजीर आला बोले तो उनको एक सिद्दीपेट का शर्मा जी ने बोला, भाई आज तक जितने भी वजीर आला बने उनके बच्चे कोई वजीर आला नहीं बने। इसमें एक मतलब है, आप अगर से वजीर आला आपके बच्चे को बनाना चाहते तो आप सेक्रेटरीट नहीं जाना। क्यों नहीं जाना बोले तो वहाँ कोई भी गया तो उनका इंट्रा मारा हो, ऐसे बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर के बच्चे ही नहीं बने तो तेरा बच्चा कैसा बनता। तो क्या करना मैं, तू प्रगति भवन में ही रहना, तो पब्लिक से नहीं मिलना। जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे नहीं आता प्रगति भवन में ही रहता। यहाँ वास्तु नहीं, वास्तु सो है। इतने मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बात किए, वास्तु सो भी है पर इनका ख्याल अलग है। ये लोग जाके पेरेड ग्राउंड में ये करना, इनका खा भी रहता है। इनका बच्चा वज़ीर आला बनने के चांस ही नहीं है। ये इलेक्शन में इनको शिकस्त मिलता, ये इलेक्शन में इनको डेफिनेट ये होता 100 सीट नहीं ना 20 से 25 सीट पे आके लोग रुक जाते। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।